हेलो, वेलकम है आपका प्रदीप एकेडमी पर। जैसा कि हमने सुबह सॉल्व किया था वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। ये टॉपिक एनसीईआरटी जो है सीबीएसई और यूपी दोनों लोग कवर कर सकते हैं, क्लास 10 का। ठीक है, हम वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। लास्ट 4.1 का एक वर्ड प्रॉब्लम रह गया, स्पीड और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है ट्रेन से रिलेटेड। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ट्रेन की स्पीड नहीं गिवन है, तो आप जो वैल्यूज गिवन नहीं होती उनको आप लेट करते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर कह रहा है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस आता है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 480 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है इसमें अभी कि अगर आपका स्पीड लेट कर लिया, आपका डिस्टेंस गिवन है, तो अब आपका इसमें ये चेक करना है कि कितना टाइम लेगा। तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम कैलकुलेट करना है तो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 480 है और आपके पास जो है स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। यानी 480 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लेना है, 480 अपॉन x। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड को आप जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दीजिए, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन विल लेस 8 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, तो हमने इसमें लेट कितना किया था x, उसमें से कितना आप लेस कर दीजिए, इसे t1 कर देते हैं। देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तब उस ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, 480 किलोमीटर। उस केस में टाइम लेते हैं t2। अगेन डिस्टेंस तो 480 रहेगा, बट इस बार स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो गई है। कम कितना हो गया, x - 8 हो जाएगा, क्योंकि आपके ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर आवर लेस हो गया। देखना है कि आपको t1 बड़ा है या t2। देखना, अगर आपका स्पीड जो होता है कम होता है तो टाइम ज्यादा लगता है। आप ऐसे समझो कि आपको यहाँ से जो है गाजियाबाद टू कानपुर जाना है, आप 10 मीटर पर की स्पीड से जाते हो तो आपको 5 आवर्स लगते हैं, और अगर आप 20 किलोमीटर पर स्पीड से जाएंगे तो आपकी टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड कम हो रहा है तो टाइम मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पर स्पीड x है तो टाइम ज्यादा होगा, मींस तो कम लगेगा। मींस t1 ग्रेटर हो जाएगा और t2 क्या हो जाएगा, t2 ग्रेटर हो जाएगा और t1 क्या हो जाएगा, t2 ग्रेटर होगा, टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि स्पीड जो है कम हो रही है। अब कंडीशन आपको ये दे रखा है कि दोनों का देन इट हैव टेकन टू 3 आवर्स मोर। देखिए कंडीशन ये है ATQ, ट्रेन ने जब आपका 480 किलोमीटर करने के लिए t1 टाइम लिया, और जब उसकी स्पीड x - 8 हो गई यानी 8 आवर्स कम हो गई, तब टाइम t2 लिया। तो कह रहा दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना है, 3 आवर्स है। मींस t1 और t2 है, दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, 3 आवर्स। तो देखिएगा t2 3 आवर्स मोर्स ना, 3 आवर्स मोर्स, तो जो टाइम ज्यादा ले रहा है वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। आप ऐसे समझिए ना कि ये t1 टाइम में पहुंचा रहा था, तो ये स्पीड कम होने से टाइम ज्यादा लेगा। जब टाइम ज्यादा लेगा तो इसका कितना टाइम ज्यादा हो रहा है, 3 आवर मोर, 3 घंटे और ज्यादा ले रहा है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा। इस कंडीशन को t2 पोजीशन लाइए, t2 इक्वल कितना हो गया, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना था, 3 घंटे का। 3 घंटे का डिफरेंस था तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, बड़े वाले टाइम से स्मॉल टाइम को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, ठीक है। अब ये चल रहा है, ठीक है।
आगे कंटिन्यू करते हैं। T1 वैल्यू ऑफ T1 कितनी है 480 अपॉन x, वैल्यू ऑफ T2 कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। आपका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को आगे यहां पर करते हैं, ठीक है। देखिएगा 480 आप कॉमन ले लीजिए, 480 आप कॉमन लेंगे तो होगा क्या 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में 480 यहां से आउट कर लीजिए, 1 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 3 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 से यहां कर देंगे 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 10, 160 और 160 मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो और यहां पर आपको एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 160। अगेन आप यहां एलसीएम लीजिए, x माइनस 8 एलसीएम होगा इसका, x से x कैंसिल, x माइनस 8 बन जाए x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 कैंसिल x बन जाए x, तो x कैंसिल कितना आया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 168 जा इज इक्वल टू 1 का x में देखो x स्क्वायर x का 8 में माइनस 8x, ओके। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 16 जा देखिएगा, आप इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 0 0 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4 8 1 जा इतना इज इक्वल टू 1। आपका इक्वेशन बन गया। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इक्वेशन बनना। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाला है। अब आप इसे किसी मेथड से कर सकते हैं, आप इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको आगे करते हैं। आप यहां इसके आगे कर लेना या हम कर देते हैं। चलिए अगेन इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करके इस इक्वेशन को हम करते हैं, ठीक है। यहां से आपका एरर है T2 टाइम ग्रेटर है तो T2 में से T1 माइनस होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ कुछ बोला था सही, बट यहाँ रिटर्न गलत हुआ क्योंकि टाइम इसमें स्पीड लेस होगी तो टाइम ग्रेटर किस में मिलेगा, कम होने पर टाइम ये ग्रेटर है तो ग्रेटर में से स्मॉलर का डिफरेंस 3 है, तब यहाँ पर आपका ये प्लस होता और ये माइनस होता, फिर यहाँ पर आपका आता माइनस और ये क्या होता प्लस, फिर आपका यहाँ पर आता ये माइनस एक्स प्लस 8 होता और ये जब प्लस होता तो यहाँ पर क्या आता माइनस आता। नाउ क्वेश्चन इज करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट से थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसे, यहाँ पर एरर था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज इसे। क्वेश्चन नंबर आते एक्सरसाइज 4.2, क्योंकि इसमें अभी कोई क्वेश्चन रह नहीं गया, हम क्वेश्चन करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के। करेक्ट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब हम आते हैं 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए तो टू नंबर्स की बात कर रहा है, अगेन टू नंबर नॉट गिवन, तो हम लेट कर लेंगे x एंड y, तो लेट टू नंबर्स बी या टू नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर हमने जो लिए वो x एंड y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि हुज सम, यानी इन दोनों नंबर का सम करने पर कितना हो रहा है आपका 27, इक्वेशन 1। अगेन सेकंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो 180 है, तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। मॉर्निंग लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था x into y इज इक्वल टू 182, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 2, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x की या फिर y की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने y को साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो वैल्यू ऑफ x है आप इसमें पुट कर दीजिए 27 माइनस y इन मल्टीप्लाई y और इसको इस साइड ट्रांसफर करिए एलएचएस में 182 इज इक्वल टू 0, y का 27 में 27y, y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस
ये भी हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, तो माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। बट क्वेश्चन 2 में तो ओनली इक्वेशन ड्रॉ बनाना था, रिप्रेजेंट करना था। यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय मिडिल स्प्लिटिंग। ठीक है, तो आप मिडिल स्प्लिटिंग से कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, तो इसे कंपेयरिंग कर दीजिए इसके जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आप इज इक्वल टू 0। आप इसे कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, हियर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, तो वैल्यू ऑफ a इज 1, कॉमा वैल्यू ऑफ b इज -27 एंड वैल्यू ऑफ c इज 182। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ओके, आप अगेन होल वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए जो भी abc की है। आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी कितने है, माइनस में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -27 minus 4a, value of a is 1 and c is 182। ओके, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होता है तो किसी दिन आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि 27 या किसी नंबर का स्क्वायर निकालना कितना होता है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ इसका कितना होता है, ट्रिक से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कैलकुलेट कर लिया इसे। यहां पर आप करिए 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो डायरेक्ट 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27। यहां पर देखिए वैल्यू कितनी होने वाली है 729। ठीक है, अगेन 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3, क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में कितना है 2। अगेन इनमें से माइनस होगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 1, तो यहां से आपका रूट आ गया 27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो ये होगा 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देखिए एक बार टेकिंग पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ले लीजिए तो क्या होगा 27 प्लस 1 अपॉन 2, पॉजिटिव ले रहे हैं तो आ गया 28 डिवाइड बाय 2 मींस 14। आप माइनस ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, तो लाइक दिस आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मैच कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए तो 2 नंबर्स की बात करें, अगेन 2 नंबर नॉट गिवन, तो हम लेट कर लेंगे x एंड y। तो लेट 2 नंबर्स b या 2 नंबर्स b x एंड y, 2 नंबर हमने जो लिए वो x एंड y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि हु सम, यानी इन दोनों नंबर का सम करने पर कितना हो रहा है आपका 27, इक्वेशन 1। अगेन सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो 180 है, तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। मॉर्निंग लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, तो x into y इज इक्वल टू 182। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 2, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x की या फिर y की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने y को साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो वैल्यू ऑफ x है आप इसमें पुट कर दीजिए 27 माइनस y इन मल्टीप्लाई y, और इसको इस साइड ट्रांसफर करिए LHS में 182 इज इक्वल टू 0। y का 27 में 27y, y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, तो माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। बट क्वेश्चन 2 में तो ओनली इक्वेशन ड्रॉ बनाना था, रिप्रेजेंट करना था। यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय मिडिल स्प्लिटिंग। ठीक है, तो आप मिडिल स्प्लिटिंग से कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, तो इसे कंपेयरिंग कर दीजिए इसके जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आप इज इक्वल टू 0। आप इसे कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, हियर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, तो वैल्यू ऑफ a इज 1, कॉमा वैल्यू ऑफ b इज -27 एंड वैल्यू ऑफ c इज 182। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए होता क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ओके, आप अगेन होल वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए जो भी abc की हैं, आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी कितने है, माइनस में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -27 minus 4a, value of a is 1 and c is 182। ओके, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होता है तो किसी दिन आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि 27 या किसी नंबर का स्क्वायर निकालना कितना होता है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ इसका कितना होता है, ट्रिक से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कैलकुलेट कर लिया इसे। यहां पर आप करिए 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो डायरेक्ट 2, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 27, यहां पर देखिए वैल्यू कितनी होने वाली है 729। ठीक है, अगेन 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3, क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में कितना है 2, अगेन इनमें से माइनस होगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 1, तो यहां से आपका रूट आ गया 27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो ये होगा 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देखिए एक बार टेकिंग पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ले लीजिए तो क्या होगा 27 प्लस 1 अपॉन 2, पॉजिटिव ले रहे हैं तो आ गया 28 डिवाइड बाई 2 मीन्स 14। आप माइनस ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, तो लाइक दिस आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। स्क्वायर निकालना मैं आपको बता दूंगा, किसी ने स्पेशली आपका वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से आप डायरेक्टली स्क्वायर निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टुमारो मॉर्निंग में मैंने आफ्टरनून में 2 के करीब एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्पेशली मैंने 5 मिनट का एक लेक्चर आपको बताया है, उसमें कैसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसे कैसे रिलेट करते हैं, तो हम उस चीज को अभी कवर करने वाले हैं। अगेन अब मैं कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग नहीं बताने वाला आपको, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव होता क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -27 माइनस 4a, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड c इज 182। ओके, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होता है तो किसी दिन आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि 27 या किसी नंबर का स्क्वायर निकालना कितना होता है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ इसका कितना होता है, ट्रिक से बता दे रहा हूँ।
729। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कैलकुलेट कर लिया इसे। यहां पर आप करिए 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो डायरेक्ट 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27। यहां पर देखिए वैल्यू कितनी होने वाली है, 729। ठीक है, अगेन 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3, क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में कितना है 2। अगेन इनमें से माइनस होगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 1, तो यहां से आपका रूट आ गया 27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो ये होगा 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देखिए एक बार टेकिंग पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ले लीजिए तो क्या होगा 27 प्लस 1 अपॉन 2, पॉजिटिव ले रहे हैं तो आ गया 28 डिवाइड बाई 2 मीन्स 14। आप माइनस ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, तो लाइक दिस आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। स्क्वायर निकालना मैं आपको बता दूंगा, किसी ने स्पेशली आपका वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से आप डायरेक्टली स्क्वायर निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टुमारो मॉर्निंग में मैंने आफ्टरनून में 2 के करीब एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्पेशली मैंने 5 मिनट का एक लेक्चर आपको बताया है, उसमें कैसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसे कैसे लेट करते हैं, तो हम उस चीज को अभी कवर करने वाले हैं। अगेन अब मैं कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग नहीं बताने वाला आपको, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव होता क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो लेट क्वेश्चन 4, लेट 2 consecutive positive integer be x, x plus 1। वहां आप देख सकते हैं, अगर लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिए, आज ही अपडेट किया था वहां पर अपलोड, तो वहां से आप देख सकते हैं। यही लेना है, क्यों यही ले रहे हैं आपको वहां पे पता लग जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके सम करिए तो वो आपका गिवन डेटा है 365। तो x का फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर एंड आल्सो स्क्वायर ऑफ सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 365। नाउ ये है a प्लस b का होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन होगा, तो a मींस x, तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1, 2ab मींस 2x होगा, और ऑलरेडी कितना x स्क्वायर, इसको आप इस साइड लाइए, माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x 2x स्क्वायर प्लस 2x, और आप इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 364 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो यहां पर 2 कॉमन लेने से आपका फैक्टर इजी हो जाएगा, तो 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ट्रिक भी लास्ट टाइम मैंने बताया है, तो ऑफलाइन क्लासेस में हम किसी दिन उसका देखेंगे, कवर करेंगे किसका कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ अगेन आप फैक्टर निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फिर से हम क्वाड्रेटिक का यूज करते हैं, जिससे आप क्वाड्रेटिक सीख जाओ। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी 1 आई, c की वैल्यू माइनस 182। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई 1 a की वैल्यू 1। अच्छा चलो अगेन करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस b तो ऑलरेडी 1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 182 डिवाइड में 2 into 1 मतलब 2। अगेन यहाँ चेक करिए
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस 4 8 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7, ये आपका प्लस सॉरी अगेन ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 728, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है यहाँ पर 2, अगेन इसको सॉल्व करें, -1 प्लस माइनस 729, तो 729 किसका रूट होता है, चेक कर लेते हैं, इसका भी एक स्क्वायर रूट है, सुबह ही बताया था आपको, 3 3 जा ओ ये आएगा 2, 2 2 जा 4, 3 2 9, 2 2 4, तो 7 27, ठीक है। तो 27 का आएगा नीचे को। अब आप एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखिएगा टेकिंग पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या होने वाला है, -1 प्लस 27, तो अपॉन 2, तो ये आएगा 13, कैसे 27 में से 1 माइनस 26, 26 डिवाइड बाय 2 13, जब आप माइनस लेंगे तो वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो वो इनवैलिड होगा। रीजन क्यों है जरा देखिए, जब आप नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो देखिएगा -1 माइनस 27 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 28 तो 19, ये इनवैलिड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, इसे आप नहीं लेंगे। कॉन्जुगेटिव का मीनिंग देखिए, सुबह भी बताया था, क्रम से आने वाले नंबर। तो जरा यहां समझिएगा, अगर आप 13 लेते हो तो फर्स्ट नंबर 13 है, तो दूसरा क्या होना चाहिए 14, अगर ये 15 आता तो रॉन्ग होता, क्योंकि 13 के बाद जो नंबर आना चाहिए वो 14 होना चाहिए। तो इसलिए आपका ये परफेक्ट आंसर है, 13 एंड 14 आपके दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगेन एक और इसमें प्रॉब्लम है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कल कवर कर लेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, कल कवर करेंगे मॉर्निंग क्लास में। हम जैसे 1/x प्लस 1/x प्लस 1 इस टाइप के जो एलसीएम स्केल लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कल हम इसे कवर करेंगे प्रॉपर्ली। हम बहुत लेक्चर इसी पर वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। मोस्टली अगर क्वाड्रेटिक में देखा जाए तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7। देखिएगा पहले ये क्वेश्चन नंबर 5, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। मैं डायरेक्टली करा रहा हूं, अभी प्रोसेस से कराने में आपके पास भी टाइम कम है। तो देखिएगा ये हाइपोटेनियस है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस है, ये आप बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस, यानी अगर बेस आप x लेते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है, किससे, बेस से। तो एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से क्या हुआ, एल्टीट्यूड को 7 माइनस कर दीजिए, किससे, बेस से, तो आपको क्या मिल गया, एल्टीट्यूड मिल गया। ऑल्सो इसका हाइपोटेनियस कह रहा है कितना दिया है जी, 30, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगेन आप इसमें a माइनस बी ओपन करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स 169 x स्क्वायर, अगेन यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, आपका x 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और आपका ये डेटा उस साइड ले जाइए तो 169, आप देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस करिए 990, 6 में से 4 2 120, 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 260, तो 0 इक्वल 1x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ओके, तो मेनी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके। इस बार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय मिडिल स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा मिडिल स्प्लिटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा।
मिडिल स्प्लिटिंग में होता क्या है कि ये जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होता है और ये जो कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ गया। अब आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 60 आना चाहिए, यानी वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई आपको 60 आना चाहिए। बट जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए -7। समझने के लिए अगर आप 10 और 6 लेते हैं तो 10 और 6 का मल्टीप्लाई 60 तो आएगा, बट किसी भी कंडीशन में 10 और 6 का सम या सब्ट्रैक्ट -7 नहीं आएगा, मींस वो फैक्टर आपने गलत लिया। और सोचिए कोई नंबर 15 4 जा भी 60 है, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। रीजन है कि 15 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 7 नहीं आने वाला, 15 में 4 ऐड करेंगे तो भी 7 और फैक्टर ट्राई करते हैं 12 5 जा। अब ये क्लियर है, देखिए दूसरा भी, लेकिन एक चीज याद रखना, जब आपको माइनस चाहिए ना तो बिगर नंबर को माइनस लेना होता है, स्मॉलर नंबर को। ये फैक्टर सेटिस्फाई करा, मैं चाहता तो फर्स्ट टाइम में ही बना देता, बट आपको समझाने के लिए हम वो क्यों नहीं ले सकते, ये मैंने कई वन मोर रॉन्ग फैक्टर्स सेलेक्ट किए थे। नाउ 7 के दो फैक्टर हैं, -12x + 5x और =60। आपके पास x² है, आप यहां कॉमन लीजिए x -12 और आप यहां पर 5 कॉमन लीजिए तो अगेन x -12 फैक्टर है x -12 और यहां आ गया x + 5। ये तो फैक्टर है, इसे बेटा फैक्टर कहते हैं, ठीक है फैक्टर। लेकिन आपको चाहिए नंबर तो उसके लिए जीरोस निकालना पड़ेगा। जीरोस मींस होता है, जीरोस मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी x है तो x की वैल्यू निकालना जीरोस होगा। तो यहां देखिए x -12 = 0 तो x की वैल्यू 12 प्लस का, यहां देखिए x + 5 = 0 तो x की वैल्यू कितनी है माइनस इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे 12। तो आप यहां 12 रखिए तो 12 में 7 माइनस करिए 5, यानी ऐसा कोई पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस कितना होना चाहिए 12, हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए 5, तब वो क्या होगा, उसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, सॉरी एल्टीट्यूड होना चाहिए 5, बेस होना चाहिए 13, देन सॉरी बेस होगा 12, ये होगा 5 एंड 12, देन आपका हाइपोटेन्यूज आएगा 13। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके ऊपर होना चाहिए 13 के स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसका 25, 5 4 9 4 2 6। पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है ना क्रॉस चेक में, मींस ये आपके आंसर्स थे। ये जो बेस आएगा वो होगा 12 और जो अल्टीट्यूड है मींस परपेंडिकुलर हाइट है वो होगी 5। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको बताया था। आज के लिए इतना ही, ओके डन।